जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो साइंस का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। तो चलते हैं हम पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, अगर आप साइंस का सेकेंड चैप्टर अगर आप पढ़े हुए होंगे तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा लेंस किया जाएगा। तो दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए हम लोग बताएंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप लोग दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो हम लोग बताएंगे वर्ण विक्षेपण। क्या घटती है? वर्ण विक्षेपण। इस तरह से आप लोग तीसरे क्वेश्चन के आंसर जल्दी से, तीसरे नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज होने वाला है वीडियो में, आप लोग अंत तक बने रहेगा दोस्तों। तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बताएंगे हम लोग बैगनी रंग का कम होता है। इस तरह से हम लोग चौथे नंबर प्रश्न का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए तो क्या होगा। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। तो प्रकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से आप लोग 5वें नंबर प्रश्न के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। आंख व्यवहार करता है। आंख व्यवहार किस दर्पण की भांति कार्य करता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह करता है, दर्पण की तरह, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप लोग छठे नंबर प्रश्न के आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो हम लोग बताएंगे 5 सतहों से घिरा रहता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वीवीआई आपका क्वेश्चन है। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा हुआ रहता है? 5 सतह से घिरा रहता है। इस तरह से हम लोग 7वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो उस व्यक्ति का दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। कौन सा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो हम लोग बताएंगे रेटिना के जब पीछे बनता है दोस्तों तो दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। आपको याद रखना है दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो हम लोग बताएंगे कोलाइड क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। इस तरह से हम लोग 9वें नंबर प्रश्न के आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास होता है वो हमारा होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2 कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। नेत्र गोलक का व्यास पूछेगा तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से हम लोग बताएंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो विद्युत सिग्नल हम लोग बताएंगे प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन नंबर बी होगा 10 का। इस तरह से हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, जल्दी से बताइए आप लोग। जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होता है। किसमें? मस्तिष्क में होता है। इस तरह से हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो बताएंगे मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? उत्तल पाया जाता है। इस तरह से हम लोग 13 नंबर प्रश्न को चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या हमारा, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशियां डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशियां डायफ्राम क्या कहलाता है, तो हम लोग बताएंगे परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। इस तरह से हम लोग 14 नंबर प्रश्न को चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है, आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करता है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो हम लोग बताएंगे कि जो आँख की पुतली होती है वो परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करता है। ध्यान रखना है दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर। इस तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले नंबर प्रश्न क्या है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, तो हम लोग बताएंगे परितारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? परितारिका। इस तरह से हम लोग 16 नंबर प्रश्न क्या होगा आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होने का जो कारण है वो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न कब होता है, सुन लीजिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है इसलिए होता है। इस तरह से हम लोग
17 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि जो दूर करना है तो हम लोग को लेंस जो लगाना पड़ेगा वो अवतल लगाना पड़ेगा। कैसा? अवतल। इस तरह से हम लोग 18 नंबर प्रश्न को चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या हमारा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा को नियंत्रित करता है वो हमारा परितारिका होता है। क्या कहलाता है? परितारिका। इस तरह से हम लोग 19वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या होगा। तो हम लोग बताएंगे कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। इस तरह से हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो हम लोग बताएंगे कि परितारिका से फैल जाती है। इस तरह से हम लोग 21 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक के अगर गोल होने पर हम लोग कैसा देख पाएंगे? तो हम लोग बताएंगे निकट की वस्तुओं को देख पाएंगे। इस तरह से हम लोग 22 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो हम लोग बताएंगे किसी वस्तु को अगर हटा लेने के बाद भी नेत्र पर पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड रहता है? 1/10 सेकंड होगा। 1/10 सेकंड तक रहता है। इस तरह से हम लोग 23 नंबर प्रश्न की आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हम लोग बताएंगे कि चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपके लिए एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियां का समुच्चय है? तो कॉर्निया के जो पीछे जो होता है, जो काले रंग की पेशियां होता है, वो हम लोग का होता है परितारिका। क्या होता है? परितारिका कहलाता है। इस तरह से हम लोग 25वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता अगर घट जाएगी तो दोष होगा जाड़ा दृष्टि दोष होगा। कैसा होगा? जाड़ा दृष्टि दोष। आप लोग को दोस्तों एक काम जरूर करना है कि आप लोग को 25 गो क्वेश्चन में से आप लोग के गो सही किए हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक कॉपी या कलम पे इस क्वेश्चन को सभी को नोट्स कर लीजिएगा और नोट्स में लिख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। और आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप अगर आप क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके नज़र में जितना बिहार बोर्ड में 2025 में परीक्षा देने वाला विद्यार्थी है, सभी को एक बार इस वीडियो को शेयर करिएगा सभी के पास। जय हिंद दोस्तों।